बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। इसमें पहला हमें बताना है कि राइट डाउन द रेडिकेंट एंड इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। और जितने ये लेटर्स हैं या इंटीजर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अब आप सबसे पहले यहाँ देखें, ये जो है ये क्या है, ये x है। इसका हमें nth रूट मालूम करना है। तो जो nth रूट यानी जो भी रूट मालूम करना होता है वो क्या कहलाता है, इंडेक्स। और जिसका मालूम करना होता है वो कहलाता है रेडिकेंट। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब हमें 35 का फोर्थ रूट निकालना है। तो 35 क्या हो गया, ये रेडिकेंट हो गया। और 4 क्या हो गया, क्योंकि फोर्थ रूट निकालना है तो nth रूट जो होता है वो इंडेक्स होता है, यानी कि यहाँ इंडेक्स हमारा 4 आ गया। अब यहाँ देखें आप, हमें एक्स वाई जी अपॉन टी का फिफ्थ रूट निकालना है। तो एक्स वाई जी अपॉन टी हमारा रेडिकेंट आ गया। और 5 जो है यानी फिफ्थ रूट जो हमें इसका निकालना है वो हमारा इंडेक्स आ गया। अब यहाँ देखें आप, 8/17 का हमने 6 रूट निकालना है। तो 8/17 हमारा रेडिकेंट हो गया। और क्योंकि 6 रूट निकालना है तो 6 हमारा इंडेक्स हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाए, P/Q का हमने nth रूट निकालना है। इसका मतलब है P/Q हमारा रेडिकेंट हो गया और n हमारा इंडेक्स हो गया। अब यहाँ आ जाए आप, 3xyz/ut, इसका हमने फिफ्थ रूट निकालना है। तो 3xyz/ut ये हमारा रेडिकेंट हो गया। और हमें क्योंकि फिफ्थ रूट निकालना है तो ये फिफ्थ रूट 5 हमारा इंडेक्स हो गया। अब नेक्स्ट हम आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि 27, अगर इसको ये क्या होता है आपका, ये होता है समझ लें 3/1। जब यहाँ लिखते हैं इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो यानी क्या जाता है 1/3। तो इसका मतलब नहीं क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 27 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लें। 3 9 3 3 तो ये हमारे पास 27 ये आ गया 3 × 3 × 3, या इसको हम लिख सकते हैं 3/3। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 का हम LCM नहीं निकाल सकते, क्योंकि LCM जो होता है वो कम से कम 2 चीज़ों का होता है। अब ये क्योंकि एक है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर एक इंटीजर के निकाले जा सकते हैं। और जो LCM होता है उसके लिए एटलीस्ट 2 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे C होता है हमारे पास 18 होता और यहाँ 27 होता, तो इसका हम LCM निकाल सकते थे। तो हम किसका निकालते, यहाँ आपने 2 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसलिए हम 3 ले लेंगे। 3 6 3 9 फिर 3 ले लेंगे, 3 2 3 3। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये LCM इसका आ जाता है हमारे पास 3 × 3 × 2 × 3, यानी 6 6 3 18 18 3 54। ठीक है। तो आप मतलब कि इसमें हम LCM नहीं निकाल सकते। इसका हम क्या निकालते हैं, इसके हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब हम यहाँ देखें, अब हम 27 को 3/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ 1 है। और पावर टू पावर क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है। 3 × 3/1 × 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो 3/1 यानी कि ये 3 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया है 625।
तो हम प्राइम फैक्टर निकाल लें। फाइंड प्राइम फैक्टर्स। 625 है, हमें मालूम है कि ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लें, फिर 5 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 625 को हम 5 × 5 × 5 × 5 और सब की पावर समझ लें आपके पास 1 1 है, पावर ऐड हो जाती है, तो इसलिए 5 पावर 4 हो जाता है ये। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4 और ये 1/4। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर 5 आ गया। अब यहाँ देखें आप, अब यहाँ पे क्या है, आपको मालूम है कि हम यहाँ पे इसको दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं, या अगर हम नहीं करना चाहें तो हम लिख देंगे 5/7 स्क्वायर और इसकी पावर आ गई 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास 5/7। अब यहाँ देखें आप, यहाँ क्या है, यहाँ है हमारे पास a पावर 8 b पावर 8 और इसकी पावर 1/8। तो यहाँ पे हम इसी तरह कर सकते हैं a पावर 8/8 और b पावर 8/8। तो यहाँ से ये 8 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए बी आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, ये mn इसकी पावर, अच्छा यहाँ देखें पहले इन्होंने रूट दिया है तो इसकी पावर आ गई हमारे 1/p और सब की पावर आ गई p, तो इसका मतलब ये p/1 है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होगा, तो ये mn आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर प्राइम फैक्टर निकालना है 81 125 के, तो प्राइम फैक्टर 81 का क्या हो जाएगा, 3 से कर देंगे 27 आएगा, फिर 3 से कर दिया, 3 से 9, ये 3 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, तो 81 जो है हमारे पास 3/4 आ गया इस तरह। अच्छा, अब यहाँ 125 का करते हैं, ये आ गया 5 25 फिर 5 5 फिर 5, इसका मतलब 125 जो है हमारे पास वो 5/3 आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ हमने 81 को क्या लिख सकते हैं 3/4 और 125 को लिख सकते हैं 5/3 और पावर हमारे पास 1/3 है। अच्छा, हमें देखें यहाँ 3 से कैंसिल करना है, तो हम 3/4 को इस तरह लिख सकते हैं 3 × 3/3 और अपॉन 5/3 और 1/3। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ समझ लें इसकी पावर 1 है, तो ये 3/1/3 हो गई, ये 3/3/3 हो गया और यहाँ 5/3/3 हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 आ गया और ये हमारे पास 5 आ गया और ये 3 ये √3 है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, या यहाँ लिख दें हम, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अब क्या यहाँ पावर 1 1 रह गई थी, तो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको दोबारा लिख देता हूँ 3 × 3√3/5। अब यहाँ पे देखें,
अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लिखेंगे q की पावर 1/n, ये आ गया q की पावर 1/m। अच्छा, अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो q पावर 1/n और ये हो जाएगा q पावर, यहाँ +1/n है तो ये ऊपर जाके -1/n हो जाएगा। अब यहाँ हम इसका क्योंकि सेम पावर है तो ऐड हो जाएंगे, एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया nm और यहाँ आ जाएगा m और यहाँ आ जाएगा n। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अब देखें जो चीज़ ऊपर आती है वो उसके अंदर आती है हमारे, यानी कि वो क्या होता है, वो हमारा होता है रेडिकेंट। तो रेडिकेंट हमारा क्या आ जाएगा, m-n और इंडेक्स क्या आ जाएगा, nm। सही आ गया समझ में आपको। देखो जैसे यहाँ था, बताया था आपको x नेट रूट, तो x क्या था हमारा, x हमारा रेडिकेंट था और n क्या था हमारा, ये रूट था यानी इंडेक्स। तो अब ये जो है हमारे पास क्या हुआ गया, यहाँ आ जाएगा mn और ये आ गया m-n। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब 256 है, इसके लिए प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेंगे। फाइंड प्राइम फैक्टर 256। मतलब 256 जो होता है इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, कहीं 2 से कर देते हैं, 128 हो जाएगा, फिर 2 से कर दिया हमने 64 आ गया, फिर 2 से कर दिया 32 आ गया, फिर 2 से कर दिया 16 आ गया, फिर 2 से कर दिया हमने ये 8 आ गया, फिर 2 से कर दिया 4, फिर 2 से कर दिया 2 और फिर 2 से कर दिया 1। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है 256 इक्वल टू 2 पावर 8। तो हम यहाँ 2 पावर 8 कर दिया हमने, ये a पावर 4 b पावर 4 और ये 4th रूट है। हम यहाँ डिवाइड हो जाएगा 8/4 a 4/4 b 4/4, ये कैंसिल 2 आ गया, 2 स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 आ गया है, ये कैंसिल होकर b आ गया, तो इज इक्वल टू 4ab। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम की तरफ आते हैं। अभी हमें 64 है और ये 216 है, तो 64 का भी हम निकाल लें प्राइम फैक्टर। तो 64 के क्या हो जाएंगे, 2 से क्या 32 आया, फिर 2 से क्या 16 आया, 2 से क्या 8 आया, फिर 2 से क्या 4 आया, फिर 2 से क्या 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो 64 जो हो गया वो हो गया 2 पावर 6। अच्छा, इस हिसाब 216 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से कर देंगे 108 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 54 आ गया, फिर 2 से कर दिया 27 आ गया, फिर 3 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 आ गया, फिर तो इसका मतलब है कि 216 को हम लिख सकते हैं 2q इंटू 3q। आ जाते हैं वापस सम की तरफ। 64 को हम क्या ले सकते हैं, 2 पावर 6 a³ b9/216 को ले सकते हैं 2 क्यूब + 3 क्यूब c6 d18 और क्योंकि हमें निकालना है क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पावर 6/3 a पावर 3/3 b पावर 9/3 2 पावर 3/3 3 पावर 3/3 c पावर 6/3 और d पावर 18/3। ये 3 2 ज़ा
तो ये 2 स्क्वायर आ गया और ये कैंसिल हो गया, तो a पावर 1 आ गई, 3 3 ज़ा तो b पावर 3 आ गई। यहाँ ये भी कैंसिल हो गया, 2 पावर 1 आ गई और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया और 3 2 ज़ा c पावर 2 आ गई, 3 6 ज़ा और d पावर 6 आ गई। अब क्या हुआ, ये 4 आ गया, 4ab क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 3c स्क्वायर d6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पास आ गया 2ab क्यूब डिवाइड बाई 3c स्क्वायर d6। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।